सो के वी आर बैक टू बिगिन अगेन एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी ए गिफ्ट ऑफ चपल्स। हमारा जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो रवि और मीना है वो मरीदू को जो है बैकयार्ड में ले गए हैं। वहाँ पे इन्होंने एक जो है किटन जो बिल्ली है, बिल्ली का जो है बच्चा आज ही इन्होंने लाया है, उसको इन्होंने जो है दूध भी पिलाया। एंड वहाँ पे अब इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि इनकी जो दादी है रवि की, उसको बिल्लियाँ घर में पसंद नहीं है। अब जो ये सभी जो है इस बात पे बहस कर रहे हैं। अब हमें जो है कोई नया जो है वे आउट ढूंढना चाहिए कि हम इस अपनी जो महेंद्रा वर्मन, जो महेंद्रन है, जो हमारी बिल्ली है जिसका इन्होंने नाम रखा है महेंद्रन, पूरा नाम उसका रखा है महेंद्रा वर्मा पलवई पूनाई, ठीक है ना, पूरा नाम है उसका। एंड वहाँ पे रवि इसको बताता है, तुम्हें पता है जो एंशिएंट पलवा किंग्स थे उनका जो एम्बलम था वो क्या था। एंड एस इसके बाद जो है यहाँ पे मरीदू क्या जवाब देगी वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थिंक आई एम जोकिंग, ठीक है ना, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, ठीक है ना। थिंक आई एम जोकिंग, जब मरीदू जो है गिगल करती है, ठीक है ना, कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसको पता नहीं होता कि पलवास किंग का जो है कौन सा एम्बलम था। तो यहाँ पे थिंक आई एम जोकिंग, सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कह रहा है? रवि कह रहा है। वेल जस्ट वेट, हाँ थोड़ा वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुझे कुछ वक्त कभी बताऊंगा, ठीक है ना। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बात तो क्लियर है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। कौन कह रहा है? रवि कह रहा है। किसको कह रहा है? मरीदू को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने मरीदू से पूछा कि पलवा किंग का एम्बलम क्या था, ठीक है। एंशिएंट जो पलवास की किंगडम थी उनका एम्बलम क्या था। तो यहाँ पे जो है मरीदू जवाब नहीं दे पाती। दैट्स वाई रवि यहाँ पे कहता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई चीज नहीं पता, ठीक है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए। महाबलीपुरम बेसिकली एक जगह का नाम है, ठीक है ना। महाबलीपुरम जो है वहाँ पे जगह है, कहाँ पे? साउथ इंडिया में, जहाँ पे ये रूल कर रहे थे। एंड जो महाबलीपुरम है बेसिकली आपका, महाबलीपुरम के अंदर जो है वहाँ पे कुछ आपको पत्थर दिखेंगे, उसके ऊपर वहाँ पे जो है टेम्पल्स भी हैं। एंड वहाँ पे जो है स्कल्पचर्स बने हुए आपको दिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको पता चलेगा कि महाबलीपुरम या ममल्लापुरम जिसको हम भी कहते हैं, तो महाबलीपुरम के अंदर जो है कुछ एंशिएंट टाइम है, पुराने वक्त में जो है पत्थरों पे उन्होंने जो है तराशी हैं कुछ शक्लें, जिससे हमें बहुत सी चीज़ें जो है एंशिएंट टाइम की पता चलती हैं। जब वहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी हैं, ठीक है ना, एंशिएंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई इसने महाबलीपुरम लिखा है जगह का नाम। हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या आप कभी महाबलीपुरम नहीं गए? क्या आप गए हो? ही सैड मिस्टीरियसली, कौन कहता है? रवि। रवि कहता है हैरानगी से, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टेचू ऑफ हिज थाथास एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है फिर रवि जो है खुद ही अपनी बात को कंटिन्यू करता है आगे। कहता है कि वेल जिस वक्त हमारी जो क्लास का महाबलीपुरम गई थी तो वहाँ पे मैंने एक स्टेच्यू देखा था। किसका स्टेच्यू देखा था? थाथा का। थाथा कौन किसको कहते हैं? थाथा कहते हैं दादा को, ठीक है ना। दादा के दादा के दादे के दादी का दादी का दादी का मैंने क्या देखा था? वहाँ पे स्टेच्यू देखा था। फैक्ट इज, हकीकत ये है कि महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, ठीक है ना। वहाँ पे कहता है कि महेंद्रन जो है बेसिकली जो आया है बेसिकली उसी पुरानी जो एंशिएंट ज़माने की जो कैट थी, जो बिल्ली थी, उसी से आया हुआ है, ठीक है ना। जिसका स्टेच्यू जो है वहाँ पे इसने देखा, ठीक है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, ठीक है ना। एक क्लोज रिलेटिव किससे जो है डिसेंड हुआ है, ठीक है ना। ये डिसेंड हुई है बिल्ली जो है लायन से, ठीक है ना। जो लायन का वहाँ पे दी पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा जो डायनेस्टी थी, ठीक है ना, उसका वहाँ पे एम्बलम क्या था? लायन। रवि को कैसे पता है उसका एम्बलम जो लायन था? बेसिकली रवि की क्लास जो है कभी महाबलीपुरम गई थी एंड महाबलीपुरम के अंदर इन्होंने एक स्टेच्यू देखा है, ठीक है ना। इन्होंने एक स्टेच्यू देखा थाथा का, मतलब कि किसी लायन के जो है ये जो महेंद्रन है, इनकी जो बिल्ली है, इसके दादा के दादा के दादा के दादा का इन्होंने स्टेच्यू देखा। मतलब
एक शेर का इन्होंने स्टेच्यू देखा, कहाँ पे, महाबलीपुरम में। अब वो जो स्टेच्यू था वो पल्लवा किंग्स के टाइम का था, पल्लवाज उसको अपना एम्बलम मानते थे, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो है जहाँ पे हमें रवि बता रहा है कि जो साइंस ने पता लगाया है कि ये जो हमारी बिल्ली है इसके जो पूर्वज थे, ठीक है ना, इसके जो पहले दादा परदादा जो हैं वो एक्चुअल में लायन थे, तो उनमें से ही उनकी एक जो है क्लोज रिश्तेदार है, ठीक है ना। ये रिश्तेदार है किसकी, उस लायन की, ये वाली बिल्ली जो हमारी इस वक्त महेंद्रन बिल्ली है। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया आगे, ठीक है ना। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, ठीक है ना, इन जो है झाड़ियों में जो है घूमते हुए रवि बोलता गया। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और एक उसने टेनी उठाई हुई थी, ट्विग का मतलब है एक टेनी, इसको जो है ऊपर नीचे वेव कर रहा था, ऐसे घुमा रहा था, घुमाते घुमाते बातें भी कर रहा था। हिज स्पार्कलिंग आइज, ठीक है ना, उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी और वो बातें कर रहा था। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ठीक है ना। यहाँ पे जो है बताता है, ये रवि बताता है कि ये जो बिल्ली है बेसिकली ये किससे आई है, ये आई है जहाँ पे महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उससे आई है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें सिर्फ याद करा पाऊँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, वो पहले बिल्लियों की पूजा करते थे, ठीक है ना। बिल्लियों की पूजा करते थे कौन, एंशिएंट इजिप्ट में, पुराने मिस्र में, ठीक है ना। इजिप्ट कहाँ पे है, यह पड़ता है अरब के साथ में, ठीक है ना। अगर आपने वर्ल्ड का जो है मैप देखा होगा, इस तरह से वर्ल्ड का मैप दिखता है। एंड यहाँ पे जो है सपोज करते हैं जहाँ पे हमारा इंडिया है, ये वाला इंडिया है, जहाँ पे आप देखेंगे आपका ओमान होता है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। एंड यहाँ वाला जो रीजन है ना आपका, यहाँ वाला रीजन जहाँ पर इजिप्ट पड़ता है आपका, ठीक है ना, अगर आप वर्ल्ड का मैप जब देखेंगे। एंड ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपका अफ्रीका का रीजन पड़ता है, ठीक है ना। तो एंशिएंट इजिप्ट के अंदर, इस रीजन के अंदर पहले क्या हुआ करता था, बिल्लियों को वर्शिप करते थे, उसको पूजते थे। हाउ ही लाउड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, ठीक है ना। हाउ ही लाउड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसको अपनी ही आवाज़ कैसे पसंद है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु जो है एक दूसरे की तरफ जो है देखते हैं कि इसको अपनी ही आवाज़ जो है कैसे पसंद है, क्योंकि वही बोले जा रहा है, बातें करता जा रहा है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। इस सब का जो है इन सब से क्या लेना देना है, ये जो तुम बता रहे हो हमें, ये है वो है, ठीक है ना, महाबलीपुरम ऋषि कैट, इस सब का ये क्या लेना देना है। ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, ठीक है ना। जहाँ पे ये रवि इनको बता रहा है कि एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारी बिल्ली है, ठीक है ना, महेंद्रन जो बिल्ली है, ये एक्चुअल में इसके जो पूर्वज हैं, इसके अबावा अजदाद जो हैं, वो इजिप्शियन जो कैट गार्ड थी, जिसको इजिप्ट लोग उस वक्त पुराने ज़माने में पूजा करते थे, उनमें से आई है। नो गॉडेस बास्टर्ड, या दैट्स इट, कि वो जो है जो गॉडेस है, ठीक है ना, बेसिकली जो गॉडेस है, गॉड नहीं, जो गॉडेस है, ठीक है ना, उसमें से आई है ये हमारी बिल्ली। तो इससे पूछते हैं तो इससे क्या हुआ। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोव अवे, ठीक है ना, इन वन ऑफ पल्लवा शिप्स, ठीक है ना। स्टोव अवे का क्या मतलब है कि कोई अपने आप को जब छुपा लेता है, ठीक है ना, किसी जहाज़ के अंदर या किसी एयरक्राफ्ट के अंदर, ताकि जब वो किसी जगह से अगर जहाज़ दूसरी जगह पे जा रहा है तो कोई अगर छुप के वहाँ पे बैठ जाएगा, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसको हम कहते हैं स्टो अवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है रवि के, वेल, जो वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ पल्लवाज शिप, पल्लवा के जो शिप थे जब आ रहे थे, तो एक जो बिल्ली थी वहाँ की जो गॉडेस कैट थी, तो वो वहाँ से चुपके से जहाज़ में बैठ गई, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उस कैट की जो गॉडेस कैट थी, ठीक है ना, जो भगवान कैट थी, उसकी जो डिसेंडेंट है वो कौन सी है, महाबलीपुरम ऋषि कैट जो है उसकी जो है डिसेंडेंट है, उससे आई है। हुज डिसेंडेंट इज, जिसकी जो डिसेंडेंट है, ठीक है ना, मतलब कि जो इजिप्शियन घाट, जिस इजिप्शियन लोग जिस बिल्ली की पूजा करते थे, उनमें से एक जो बिल्ली है वो चुपके से जो है आ गई कहाँ पे,
इन पलवास के शिप्स में आ गई, पलवा की किंगडम में, और वहाँ से उस बिल्ली में से जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो बनी। फिर उस महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसमें से ये वाली जो हमारी बिल्ली है ये वाली बनी। रवि फ्लोरिशड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि जो है अपनी जो है वो घुमाता है जो उसकी टहनी थी महेंद्रन पे, बिल्ली पे। MP पोनाई हेयर वू पिक ही शरीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो रवि जो है अपनी ट्विग जो है घुमाता है इस पे कि ये वाली जो है ऋषि कैट से बनी हुई है, वहां से आई है, और खुद जो है काफी खुश होता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। अब जो महेंद्रन है, जो बिल्ली है, जब उस पर टहनी जाती है तो वो ऊपर देखती है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, ठीक है ना। अभी वो जो है अपने जो उसके पंजे थे उनको तेज कर रही थी, ठीक है ना, कोकोनट शेल के जो एज पे, ठीक है ना, उसके किनारे पे जो है अपने जो है पंजे तेज कर रही थी। बट वर्स देन रवीज awful whooping was a screech from the window, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो इसका जो रिएक्शन था, ठीक है ना, रवि का ये जो वियर्ड जैसी चीज़ जो रवि ने की, तो ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो है बिल्ली ऊपर दिखती थी। वहाँ से विंडो से कोई क्रीच का जो है, विंडो की जो खिड़की खुलने की साउंड आती है, वाज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो। तो इसकी वजह से जो है रवि की इस बात से जो है तब तक जो है खिड़की जो है मकान की उसकी खुलने की आवाज़ आती है। व्हाट ए वियर्ड साउंड इफ मरुदू वाज स्टार्टल्ड, ठीक है ना। तो क्या जो है अजीब किस्म की आवाज़ आई है, वियर्ड का मतलब है अजीब किस्म की आवाज़ आई है। मद्दू जो है वो मतलब रुक जाती है, मतलब उसकी अटेंशन इस साइड में जाती है कि खिड़की से किस चीज़ की आवाज़ आई। MP पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। जो MP पुणे थी, ठीक है ना, वो डर चुकी थी, ठीक है ना, वो डर गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल हैं वो खड़े हो चुके थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रूड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ठीक है ना। तो जो बिल्ली है वो उठती है और किसकी तरफ जाती है, जो बम्बू ट्रे था जिस पे रेड चिलीज सूखने के लिए रखी थी, ठीक है ना, उसकी तरफ चली जाती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छुपना चाहती है, ठीक है ना। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज अवर हिमसेल्फ, और वो थोड़ी सी जो मिर्चियाँ थी वो उनको अपने ऊपर जो है डाल लेती है छुपने के लिए। मियाओ, फिर वो क्या करती है, बिल्ली कैसे करती है, मियाओ अपनी आवाज़ निकालती है। ही हाउल्ड मिजरेबली, तो वो जो है डर की वजह से मियाओ करती है, ठीक है ना। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सैड मरीदू। जो क्रीचिंग आवाज़ है वो चलती रहती है। तो मरीदू कहती है कि ये शोर किस चीज़ का है। That's Lali learning to play the violin. That's Lali learning to play the violin. ये एक्चुअल में लली है जो जो सीखना क्या सीख रही है, जो वायलिन बजाना सीख रही है, तो ये उसकी आवाज़ है, ठीक है ना। रवि कहता है ये लली जो है वायलिन बजाना सीख रही है, उसकी आवाज़ है, ठीक है ना। लली कौन है, लली, रवि, मीना, ये तीनों बहन भाई हैं आपस में, ठीक है ना। शी विल नेवर लर्न एथिंग, वो कभी जो है कोई चीज़ नहीं ही सीखती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, ठीक है ना। वो कभी, शी विल नेवर लर्न एथिंग, वो कभी कोई चीज़ सीख नहीं पाएगी। कौन, लली कभी कोई चीज़ सीख नहीं पाएगी। जो म्यूजिक मास्टर है वो जो है ट्रेन की तरह जो है बोलता जाता है, विजिंग साउंड निकालता रहता है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डिरेलिंग, लेकिन जो रवि है, जो लली है, वो मतलब कि बिल्कुल उस ट्रैक के बाहर होती है, मतलब कि ट्रेन ट्रैक पे चल रही है। डिरेलिंग का मतलब है जब रेल जो है अपने ट्रैक से हट के, अपने रास्ते से हट के किसी दूसरे साइड जाने लगे। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, तो जो लली है, लली को उसकी समझ नहीं आती टीचर की। टीचर जो है म्यूज़िक टीचर, वो जो है मतलब बोलता ही रहता है, लेकिन जहाँ पे लली जो है उसको समझ नहीं आती। जहाँ पे बात आती है कॉम्प्रिहेंशन चेक की, जो हमने ऊपर चीज़ पढ़ी, वहाँ उसके क्वेश्चन हमें जो है बताने हैं। What is the secret that मीना shares with मरीदू in the backyard? ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो मीना बताती है, जो मीना शेयर करती है मरीदू के साथ बैकयार्ड में, ठीक है ना, आंगन के पीछे जाकर क्या कौन सा सीक्रेट बताती है। उनका सीक्रेट होता है किटन, जो बिल्ली उन्होंने आज सुबह लाई होती है, तो वो वाला सीक्रेट जो होता है मीना शेयर करती है मरीदू के साथ। इंग्लिश के अंदर इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, जस्ट यू विल कम हेयर एंड ये जो आपकी आंसर बुक है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे ये वाला जो है कंप्रिहेंशन चेक का आपका क्वेश्चन है।
मरीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ किटन दैट दे फाउंड इन फ्रंट ऑफ हाउस इन मॉर्निंग। सुबह आज उनको मॉर्निंग में घर के बाहर जो बिल्ली का बच्चा मिला था, ठीक है ना, उसका सीक्रेट शेयर करती है मरीदू के साथ। दे हैड केप्ट इट इन द बैक यार्ड बिहाइंड ए थिक बुश, ठीक है ना, घनी झाड़ियों के पीछे इसको जो है छुपा के रखते हैं, पहले का हो गया। देन उसके बाद क्या, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि जो है कैसे दूध लाता है बिल्ली के लिए। हाउ डज रवि गेट द मिल्क फॉर द किटन, कैसे दूध लाता है रवि बिल्ली के लिए। रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन क्लेवरली फ्रॉम द किचन बाई प्रिटेंडिंग दैट ही इज हंग्री, ठीक है ना। रवि जो है चालाकी से जो है किचन से दूध लाता है, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो जो है भूखा है, खुद भूखा है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही इंडीड वाज हंग्री, ये प्रूव करने के लिए कि वो सच में भूखा है। ही हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क, बहुत सारा दूध जो है उसको उसके सामने जो है, पत्नी के सामने, दादी के सामने ही पीना पड़ता है। ही वुड लीव सम मिल्क इन द टम्बलर, वो थोड़ा सा दूध जो है इस गिलास के अंदर रख देता है। एंड एम्पटी इन द कोकोनट शेल केप्ट इन द बैकयार्ड, और इसको डाल देता है जो कोकोनट की शेल होती है, ठीक है, नारियल का जो छिलका होता है उसमें डाल देता है जो बैकयार्ड में होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम, ठीक है ना। रवि क्या कहता है कि किटन्स के एंसेस्टर्स जो थे, आबा अजदाद कौन थे। डू यू बिलीव हिम, क्या आपको उस पर यकीन है। रवि क्या कहता है हमें, रवि सेज दैट किटन्स एंसेस्टर्स वाज पलवा लायन एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी, ठीक है ना। रवि कहता है कि जो किटन के एंसेस्टर हैं वो पलवा लायन हैं। पलवा लायन जो है पलवा के किंगडम का जो एम्बलम था, ठीक है ना, वो इसका एंसेस्टर है। फिर हमें इससे पूछ रहा है तो डू यू बिलीव हिम, नो, हमें इस पर यकीन नहीं है कि वो कैसे हो सकता है, इस बिल्ली के वो एंसेस्टर कैसे होंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा है रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे, दिस शोज दैट, रवि को एमपी पुणे के बारे में बहुत कुछ बताना था। एमपी पुणे कौन है, बिल्ली। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, क्योंकि वो जो है सिर्फ इम्प्रेस करना चाहता है मृदु को। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, हिस्ट्री की उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसको जो है काफ़ी जो है ज़्यादा इमेजिनेशन आती थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड था। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री डिसएग्री टू, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, आई थिंक दिस इज हिज नॉलेज ऑफ दैट इज हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, मुझे लगता है कि हिस्ट्री की उसको अच्छी नॉलेज थी। आल्सो ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, और उसकी जो है एक अच्छी इमेजिनेशन भी थी, और प्लस ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, और काफ़ी काबिल बच्चा भी था। दैट्स वाई इतनी बातें घुमा फिरा के जो है बता रहा था उनको। देन उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन, ठीक है ना। कौन सी आवाज़ थी जो मृदु को जो है रुका देती है और महेंद्रन को डरा देती है। बेसिकली जो क्रीच की आवाज़ आ रही थी विंडो से, ठीक है ना, एक्चुअल में जो है वायलिन सीख रही थी कौन, लली। तो लली के वायलिन की आवाज़ थी। द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन वाज द क्रीचिंग साउंड ऑफ ललीज वायलिन, ललीज के जो वायलिन था उसकी आवाज़ जो है बेसिकली आ रही थी, जिसकी वजह से जो है महेंद्रन डर चुकी थी। इसके साथ ही जहाँ तक हमारी ये वीडियो हम इसको करेंगे कंप्लीट। विल कंटिन्यू इन पार्ट 2, बट टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विल बी मीटिंग अगेन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट ऑन बेल आइकन।